सोचो तुम सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, देखते हो कि तुम्हारा दोस्त ट्रिप पर गया है, किसी को प्रमोशन मिल रही है, किसी ने नई कार खरीद ली है, और अचानक तुम्हें अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें लगता है कि बाकी लोग ज्यादा टैलेंटेड है, उन्हें शानदार कॉलेज ये स्कॉलरशिप मिल रही है, और तुम बस किताबों में सिर गड़ाए बैठे हो। यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा होगा या नहीं, यही सोच सोच कर टेंशन बढ़ती चली जाती है। आईआईटी, नीट, एसएससी, यूपीएससी एक्सेट्रा एग्जाम दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, और तुम्हारा दोस्त का हो गया, और अब तुम्हें लगने लगता है कि तुम लाइफ में पीछे छूट गए हो। अगर तुम हाउस वाइफ हो तो तुम्हें लगता है कि बाकी लोग अपनी पहचान बना रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई अपना पैशन को फॉलो कर रहा है, और तुम बस घर के कामों और जिम्मेदारी में उलझ कर रह गई। सोशल मीडिया पर जब तुम लोगों को देखते हो कि लोग घूमने जा रहे हैं, खूबसूरत जगहों की फोटोज डाल रहे हैं, तो तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ घर और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित रह गई है। तुम्हें महसूस होता है कि मेरा खुद की कोई पहचान नहीं है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, मेरी लाइफ में कोई विजन ही नहीं। अगर तुम जॉब में हो तो ऑफिस में रोज वही बोरिंग रूटीन, बॉस की डांट सुननी पड़ती है, काम में मजा नहीं आता, ग्रोथ दिखती ही नहीं। सोशल मीडिया पर देखते हो कि तुम्हारा दोस्त बड़ी बड़ी कंपनी में सेटल हो रहे हैं, किसी का सीटीसी 10 एलपी है, किसी का 20, किसी का 30, और तुम अभी भी 10 या 20 हजार या 30 हजार की नौकरी में फंसे हो, जिसमें ना ग्रोथ है, ना सीखने को कुछ मिल रहा है, बस जिंदगी कट रही। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ भी बदलने वाला नहीं। धीरे धीरे ये सब तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर देता है, क्या मैं वाकई में लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊंगा या नहीं। और फिर वही स्ट्रेस, वही टेंशन, और दिन भर के लिए खराब मूड। सोचो ऐसा होता क्यों है? क्यों हम हमेशा दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को दुखी महसूस करने लगते हैं? क्यों हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं? असल में हमारी स्ट्रेस और टेंशन की जड़ है कंपैरिजन, तुलना करना। हम अपनी खुशियों को दूसरों की सक्सेस से कंपेयर करते हैं। अगर किसी और को प्रमोशन मिल गया तो हम खुद दुखी हो जाते हैं। अगर कोई दोस्त नए कपड़े या नया फोन या नई कार खरीदता है तो हम अंदर से जलने लगते हैं। अगर कोई हमारे मुकाबले ज्यादा फेमस हो जाता है तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तभी तो बॉब प्रैक्टर ने अपनी बुक 12 प्रिंसिपल फॉर सक्सेस में बताया है कि तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। मैं अभी आपको जो मेन हेडिंग है वो तो मैं उस बुक से बताऊंगा, बट उसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। कैसे कंपैरिजन से बचकर स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिए। बॉब प्रैक्टर के 12 प्रिंसिपल फॉर सक्सेस हमें सिखाते हैं कि स्ट्रेस से बाहर निकलकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ग्रो किया जाए। आइए हम इन पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं और समझते चलते हैं। इसमें जो हेडिंग्स है सिर्फ वही मैंने बॉब प्रैक्टर की प्रिंसिपल्स में से लिए हैं, एंड बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अपना दूंगा। नंबर 1, अपनी सोच को बदलिए, चेंज योर माइंडसेट। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले इसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। उनकी वजह से मुसलमानों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, लेकिन एक दिन उन्होंने कुरान की कुछ आयत सुनी जिससे उनकी पूरी सोच बदल गई। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं अभी सही रास्ते पर हूँ? जब उन्हें अपनी सोच बदली तो वही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम के खिलाफ थे, बाद में इस्लाम के सबसे महान खलीफा बने, और उन्होंने इस्लामी हुकूमत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सीख ये मिलती है हमें, जब तुम अपनी सोच बदलते हो तभी असली तरक्की आपकी शुरू होती है। नंबर 2, अपने गोल्स सेट करो, सेट क्लियर गोल्स। सुल्तान मोहम्मद फातेह की बचपन से ही ख्वाहिश थी कि कुस्तुनतिनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना। यह शहर उस समय ऐसा माना जाता था कि इसे कोई जीत ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे गोल सेट किए और लगातार तैयारी की। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, नए वॉर टैक्टिक्स सीखे, बड़े बड़े तोपों का निर्माण करवाया, और 21 साल की उम्र में ही कुस्तुनतिनिया को जीत लिया। सीख, अगर लर्निंग, अगर तुम बड़े सपने देखते हो और सही प्लान बनाते हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। नंबर 3, खुद पर यकीन रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। मलिक अंबर एक अफ्रीकी गुलाम थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर यकीन रखा, नॉलेज लिए, और धीरे धीरे अपनी खुद की सेना बना ली। आखिरकार वो डेक्कन रीजन के सबसे ताकतवर सेनापति बने। उन्होंने छोटी छोटी लड़ाइयां जीती, गुरिल्ला वॉरफेयर सीखी, अपनी खुद की सल्तनत बनाई। उनकी रणनीतियों ने मुगल को भी कई बार हराया, और इतिहास में उनका नाम एक महान योद्धा के रूप में दर्ज हो गया। सीख, अगर तुम खुद पर यकीन रखोगे तो हालत चाहे कैसे भी हो, तुम हमेशा सफल होगे। पॉइंट नंबर 4, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां लो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। टीपू सुल्तान ने कभी भी दूसरों पर निर्भर रहकर अपने भविष्य की उम्मीद नहीं की। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने खुद अपनी सल्तनत की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी
गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने आखिरी सांस तक बहादुरी से मुकाबला किए और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। जब तुम खुद की जिम्मेदारियां लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। नंबर 5, नेगेटिविटी से दूर रहो। अवॉइड नेगेटिविटी एंड कंप्लेंट। एपीजे कलाम साहब एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पास ना पैसे थे ना फैसिलिटीज थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हालत की शिकायत नहीं की। अगर वो चाहते तो कह सकते थे मेरे पास पढ़ने के लिए ये रिसोर्सेज नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, पॉजिटिव माइंडसेट रखा और भारत के सबसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति में से एक बने। लर्निंग, अगर तुम सिर्फ शिकायत करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम एक्शन लोगे तो कुछ भी संभव है। पॉइंट नंबर 6, खुद को मोटिवेटेड रखो। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। नूर इनायत खान एक भारतीय मूल की महिला थी जो ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस की एजेंट बनी। जब वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों ने पूरे यूरोप को घेर लिया था तो उन्हें फ्रांस में खुफिया मिशन पर भेजा गया। वहाँ हालत बहुत मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने खुद को मोटिवेट रखा और अपने मिशन को पूरा किया। आखिरकार वो पकड़ी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक कोई भी सीक्रेट लीक नहीं किया। लर्निंग, जब तुम खुद को मोटिवेटेड रखते हो तो तुम्हारी हिम्मत हर मुश्किल को हरा सकती है। पॉइंट नंबर 7, हार मत मानो। नेवर गिव अप। थॉमस एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब किसी ने उनसे पूछा कि वो इतनी बार फेल होकर भी क्यों नहीं रुके, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिकल बल्ब बना लिया, जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गया। लर्निंग, अगर तुम बार बार गिर कर उठते रहोगे तो जीत तुम्हारी मुकद्दर बनेगी। पॉइंट नंबर 8, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके जीवन में चाणक्य जैसे महान गुरु आए जिन्होंने उन्हें सही दिशा दिखाई। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य जैसे बुद्धिमान मार्गदर्शक नहीं होते तो शायद वो कभी भारत का एक महान सम्राट बन पाते। सीख, अगर तुम आसपास अपने पॉजिटिव और समझदार लोग को रखोगे, अगर तुम्हारे आसपास पॉजिटिव और समझदार लोग होंगे तो तुम्हारी सफलता भी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 9, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इब्ने सीना एक महान इस्लामिक वैज्ञानिक और डॉक्टर थे। उन्होंने कहा था अगर इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसकी बुद्धि भी ठीक से काम नहीं कर सकती। तो अगर तुम बड़ी सफलता चाहते हो तो पहले अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखो। पॉइंट नंबर 10, अपने डर से बाहर निकलो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपने डर से बाहर निकलकर नस्ल भेद, रेसिज्म को खत्म किया। अगर तुम अपने डर पर जीत पाओगे तो ही तुम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। पॉइंट नंबर 11, एक्शन लो। टेक एक्शन। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ सपने ही नहीं देखे बल्कि एक्शन भी लिया। उन्होंने जेरूसलम को क्रूसेडर्स से वापस जीत लिया। तो आपको भी सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको भी आपकी जो प्लान्स है, जो एम्स है, उसके लिए एक्शन लेते रहना होगा। पॉइंट नंबर 12, लगातार सीखते रहो। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। इतिहास से उदाहरण, अल बैरूनी ने 100 से ज्यादा विषयों पर रिसर्च की और अपने मृत्यु तक वो सीखते रहे। तो अल बैरूनी की तरह आपको भी सीखते रहना चाहिए और आपको भी हार नहीं मानना चाहिए। आपको अपनी लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखते रहना चाहिए। चाहे आपकी सिचुएशन कैसे भी हो, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्ट्रेस फ्री जिंदगी के लिए 3 गोल्डन रूल। आपकी लाइफ की ड्राइवर सीट संभालो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। कोई और तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। पॉइंट नंबर 2, सही डायरेक्शन लो और एक्शन लो। मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन। डिसीजन लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। पॉइंट नंबर 3, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर ग्रोथ, नॉट अदर्स लाइफ। दूसरों की लाइफ देख कर जलने की बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम अपने सपनों को पूरा कर सको। सो कंक्लूजन, कंपैरिजन इज इक्विवेलेंट टू कॉन्फ्लिक्ट, is equivalent to reaction, is equivalent to stress, is equivalent to life destroy। So ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो उसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो उससे स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस आएगी तो उससे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। अगर तुम कंपैरिजन छोड़कर सेल्फ एक्सप्रेशन पर फोकस करोगे तो ना सिर्फ तुम्हारी हेल्थ और रिलेशनशिप सुधरेगी बल्कि तुम अपनी वेल्थ भी बढ़ा सकोगे। बिल गेट्स कहते हैं व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। तो अब से दुनिया को इम्प्रेस मत करो बल्कि खुद को एक्सप्रेस करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते फिर एक नई वीडियो में।